इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट में एक नाम जो सबसे चर्चित रहा है और जो अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है, मानव सुधार। मानव सुधार कौन है भाई? पहला डेब्यू मैच में ही उन्होंने पंजा खोल लिया है और 6 विकेट उन्होंने चटका दिया है और अफगानिस्तान का ऑलमोस्ट कमर तोड़ दिया है, क्योंकि 6 विकेट जब एक इनिंग में आप ले लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका बैटिंग लाइनअप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 22 ओवर उन्होंने बॉलिंग किया, 10 मेडन डाला, सिर्फ 33 रन देके 6 विकेट लिया 1.5 का इकोनॉमी से। तो बहुत ज्यादा चर्चा होने लगा कि मानव सुतार कौन है, मानव सुतार कौन है। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। मानव सुतार जो है एकदम मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, राजस्थान से, श्री गंगानगर से आते हैं और बाएं हाथ का बल्लेबाज है, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो। तो बॉलिंग ऑलराउंडर होने के नाते स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स उन्होंने फेंकता है, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो स्लो लेफ्ट आर्म आप बॉलिंग करते हुए रविंद्र जडेजा को देखते थे। इसके बाद से कुलदीप यादव, चाइना मैन, सुतार जो है। इसके बाद से ये तो ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था तो मानव सुतार को बॉलिंग करने के लिए दे दिया, लेकिन एज ए सेम टाइम यही मैच आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होता या इंग्लैंड के खिलाफ होता तो हमको नहीं लगता कि उसको यहाँ से चांस मिलता। लेकिन इंडिया के लिए डेब्यू करना श्री गंगानगर राजस्थान से आते हुए, ये मतलब बहुत बड़ी ड्रीम होता है मिडिल क्लास फैमिली से। और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है, इसके वजह से वो भारत के अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रहा है। इसके बाद से उन्होंने राजस्थान के लिए रणजी में लगातार परफॉर्मेंस करते आते आ रहा है। इसके बाद विकेट लेते आया, इसके बाद उसमें चर्चा होता रहा। इसके बाद से उसको आईपीएल में पिक किया गया। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने उसको पिक किया था और आई थिंक गुजरात का ही कोटा से वो इंडिया के लिए खेल गया। आप बोलेंगे कि गुजरात का कोटा कैसे? तो गुजरात का कोटा इसके लिए क्योंकि इस जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट टीम में जितने भी प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से मैक्सिमम प्लेयर गुजरात टाइटंस का है। तो उसमें से मैक्सिमम प्लेयर कौन कौन सा है भाई? मैं ये भी आप पूछेंगे क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैक्सिमम प्लेयर ये है। सबसे पहले कैप्टन वहां सुमन गिल, वो तो खुद गुजरात टाइटंस से आते हैं, वहां भी कैप्टनसी करते हैं, इंडिया के लिए भी कैप्टनसी करते हैं। साई सुदर्शन, ये भी गुजरात टाइटंस से ही आते हैं। इसके बाद से मानव सुधार, ये भी गुजरात टाइटंस से आते हैं। मोहम्मद सिराज, ये भी गुजरात टाइटंस से आते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी गुजरात टाइटंस से आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, ये भी गुजरात टाइटंस से आते हैं। तो आप सोच लो, इसीलिए मैं आपको पहले बोला कि ये गुजरात के कोटे से इंडिया के लिए खेला, राजस्थान का कोटे से नहीं खेला है उन्होंने। मतलब जब कैप्टन आपका गुजरात टाइटंस जब लीड कर रहा है, वहां का मैक्सिमम प्लेयर टेस्ट स्क्वाड में होता है, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि ये दौर बाय दौर चला आ रहा था। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा था कि मुंबई इंडियंस का डोमिनेंस था, मुंबई इंडियंस का मैक्सिमम प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहा था। जब धोनी का टाइम था तो धोनी चेन्नई के लिए खेलता था, तो धोनी का डोमिनेंस था। चेन्नई सुपर किंग का मैक्सिमम प्लेयर इंडिया के लिए डोमिनेंस करता था। अब क्या है, सुमन गिल का टाइम आ गया है और सुमन गिल का अभी दौर चल रहा है भाई। तो डेफिनेटली है कि वो अपना टीम, अपना फेवरेटिज्म, अपना फेवरेट प्लेयर, उसका डोमिनेंस तो डेफिनेटली दिखाएगा ही। जो मैं आपको नाम, जितने भी आपको नाम में गिनवाया, चाहे साई सुदर्शन हो जाए, वॉशिंगटन हो जाए, मानव सुथार हो जाए, सिराज हो जाए, प्रसिद्ध कृष्णा हो जाए, ये राजस्थान रॉयल्स से नहीं, गुजरात टाइटंस से खेलते हैं भाई, गुजरात टाइटंस से। और जब आपका कैप्टन ही टीम इंडिया का कैप्टन है, तो डेफिनेटली बात है कि आप राजस्थान कोटा से ही आप इंडिया में एंट्री करोगे। तो चलो मानव सुधार का बात कर लेते हैं, वो राजस्थान से आते हैं। ठीक है, जो जिसके कोटे से गया अपना, पता नहीं क्या कोटे से गया, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जो प्लेयर इंडिया तक पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं अपना मेहनत भी है, अपना डेडिकेशन भी है, तभी जाके इंडिया के लिए आप खेलते हो। क्योंकि इंडिया एक ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़। जब इतना पॉपुलेशन होने के बाद से जब इंडिया को 12 आदमी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार आप में वो गट्स होना चाहिए, वो कैपेबिलिटीज होना चाहिए, तभी जाके आप वहां जाते हो। देखिए, किसी का सहारा लेके जाना या किसी के छत्र छाया में जाना, ये तो कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन जब इंडिया के लिए आप खेलते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल बहुत ज्यादा रहता है, तभी जाके आप इंडिया के लिए खेलते हो। क्योंकि इतना पॉपुलेशन वाला कंट्री में भाई आप तो मुश्किल ही है।
तो मानव सुथार का बात कर लेते हैं। राजस्थान की तरफ से उन्होंने खेलते हुए फर्स्ट क्लास में टोटल 29 मैच खेला है, उसमें से 129 विकेट लिया है उन्होंने। गेंदबाजी का औसत आप देखोगे तो 25.8 का है और 6 बार उन्होंने 5 विकेट चटकाया है और उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप देखोगे 33 रन देकर 8 विकेट लिया है उन्होंने। फर्स्ट क्लास में राजस्थान की तरफ से खेलते हुए और बल्लेबाजी में 945 रन भी बनाया है और एक उसका शतक भी है। तो रमेश सुथार जो है, मानव सुथार जो है वो डोमेस्टिक में या फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अंडर 19 में पक के गया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई गंगानगर से खेलते हुए आया और इंडिया के लिए उसको इंडिया के लिए कैप दे दिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भाई मेहनत किया है, घिसा है, तभी जाके वहां गया है। मानव सुतार को गुजरात टाइटंस में भी अपने टीम में शामिल किया था, जो मैं आपको पहले बताया। और आईपीएल में उनको मतलब लिमिटेड ओवर ही करने को मिला है और स्पिन गेंदबाजी के लिए मतलब भविष्य में काफी संभावनाशील माना जाता है कि जब रविंद्र जडेजा नहीं होंगे, अश्विन तो अब है ही नहीं, तो मानव सुथार जैसे बॉलर इंडिया के लिए खेलेंगे। क्योंकि इंडिया के पास आप बेंच में भी देखोगे तो ये भी है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है, गुरनीर बर भी है, हर्ष दुबे भी है, हर्ष दुबे भी अच्छा स्पिन कर लेता है, देवदत्त पडिक्कल भी है। तो इसमें से जब आपको मानव सुथार को जब मिला है चांस, तो भाई कहीं ना कहीं अच्छा पोटेंशियल देखा मैंने मैनेजमेंट प्लेयर, तभी तो जाके उसको मिला। जून 2026 में मानव सुधार ने इंडियन क्रिकेट के लिए डेब्यू कर लिया और अफगानिस्तान टीम के खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में ही उन्होंने शानदार गेंदबाजी किया और 5 विकेट लेके अपने अंदर जितने भी जो प्लेयरों का, जो आदमी का ध्यान था अपने अंदर आकर्षित किया और 6 विकेट लिया उन्होंने। डेब्यू में 6 विकेट लेने वाले 25 वर्षों में पहला भारतीय गेंदबाज बना, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा? पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टेस्ट स्तर को मतलब बताया कि जब इस तरह से सुतार जैसे बॉलर आएगा तो टेस्ट वैसे भी हम लोग का मजबूत होगा। और सुनील गावस्कर, आप मालूम है, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने टेस्ट स्तर को मजबूत करना ही दावेदारी है। क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट आ गया, 4 ओवर बॉलिंग करता है, प्लेयरों का आप मेन पोटेंशियल, मेन हंगर देखोगे नहीं मिलेगा। क्योंकि आप विराट कोहली को भी देखोगे या बड़ा बड़ा प्लेयर जितना भी है कि आपको मेन क्रिकेट कौन सा खेलना है, आपका ड्रीम कौन सा है, तो सबने एक ही नाम लेता है कि भाई हमको टेस्ट क्रिकेट खेलना है। टेस्ट क्रिकेट में सभी प्लेयरों का ना अलग लेवल का पोटेंशियल खींच लेता है। जब तक आपके अंदर 100% आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो टेस्ट में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और उसकी गेंदबाजी शैली का तुलना अक्सर रविंद्र जडेजा से की जाती है और उन्होंने उसको राजस्थान का जडेजा भी कहा जाता है भाई, क्योंकि उसी लेवल से बॉलिंग भी करता है, वही उसका बॉलिंग भी है और सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन है और स्पिन स्लो फेंकने के भी उसमें क्षमता है। निचले कर्म में बल उपयोगी बैटिंग भी कर सकता है। मान लीजिए ऊपर का थोड़ा कुछ कोलैप्स कर गया तो नीचे हम बैटिंग करने में भी कैपेबल है और रेड बॉल में उसका अभी इम्तिहान चल रहा है और वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो देखते हैं इंडिया के लिए कितना किफायती साबित होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें।